ग्रीस वर्क अपॉर्चुनिटी, अगर आप हैं होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर भी, 1 साल का लगभग आपको एक्सपीरियंस है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस के लिए। ग्रीस एक ऐसा कंट्री जो कि हिस्टोरिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और आज की डेट में टूरिज्म का हब बना हुआ है। वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज इस रीज़न से आ रही हैं बिकॉज वहाँ पे अब पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, जिस वजह से जो न्यू वर्क फोर्स होती है, जिनको जॉब करना होता है, वो बहुत कम हो रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न ग्रीस को बाहर देखना पड़ रहा है दूसरे कंट्रीज की तरफ फॉर द वर्क फोर्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रखी हैं हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, चाहे वो F&B सर्विस हो, हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो या किचन हो। इसके अलावा भी जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बाकी एरियाज होते हैं, उनमें भी बहुत वैकेंसी है, बट यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे। सो बात कर लेते हैं कि यार क्या इसमें रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन जो नीडेड है, एज आई सेड, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, डिग्री होना जरूरी है, एंड उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 6-7 महीने का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है और अगर आप करंटली वर्किंग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अभी ग्रीस के लिए। इसके अलावा जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज समवट अराउंड 19 to 35, यानी कि 19 साल की उम्र से 35 साल की उम्र के बीच में अगर आप हैं तो आप ग्रीस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या सैलरी आपको लगभग मिल जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप ग्रीस जाते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी लगभग 900 यूरो से लेके 1200 यूरो के बीच में रहेगी। दैट गोज अराउंड 90,000 रुपीज टू 1,20,000 रुपीज के बीच में। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलने वाली है वो है आपको अकोमोडेशन मिलेगा एंड साथ ही साथ ड्यूटी मील्स और फूड भी मिलेगा, यानी कि आपके जो मेजर एक्सपेंसेस है वो सारे कवर्ड हैं। आपको जो भी होटल वगैरह मिलेगा उसमें ये सारे मेजर एक्सपेंसेस कवर्ड हो जाएंगे और सैलरी आपको 90,000 से 1,20,000 के बीच में मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि F&B हो गया, हाउसकीपिंग, यहाँ पे डेफिनेटली आपको टिप्स वगैरह एक्स्ट्रा मिल ही सकती हैं। एंड बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो आप ये अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एक जो रिक्वायरमेंट इसमें बोली गई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज तो आपको आती नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर, बट आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छी मांग रहे हैं। यानी कि अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए ग्रीस के लिए। बट अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो फिर आपको ग्रीस के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। प्रोसेस जो है वो लगभग सितंबर, यानी अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी शुरू हो चुका है एंड इट विल गो अप टिल मार्च तक ये प्रोसेस जाएगा। 6 महीने के अराउंड, 6-7 महीने के अराउंड आपका ये टोटल प्रोसेस जाएगा और उसके बाद आप ग्रीस में होंगे। नाउ जैसे मैंने पहले बोला, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्लाइन पे है, इस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्पेशली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में आ रही हैं। बिकॉज वहाँ पे जो न्यू वर्क फोर्स है वो अब उतनी तेजी से नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी किसी कंट्री में जब पॉपुलेशन डिक्लाइन पे होती है या फिर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम पे होता है, तब उस टाइम पे आपके वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इंडिया बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, यहाँ से लोग बहुत मिलना आसान है, इसलिए इंडिया से ये बहुत सारी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ग्रीस के होटल्स। एंड केवल ग्रीस ही नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी आपके रिक्रूटमेंट कर रहे हैं इंडियंस का। इवन मिस्टर जयशंकर तक ये चीज़ बोल चुके हैं अपने एक समिट में कि यूरोप इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया फॉर वर्क फोर्स। एंड उन्हीं में से एक ग्रीस भी है। ग्रीस में इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रखी हैं। एक और चीज इसमें खास बात यह है कि अगर आप ग्रीस में चले जाते हैं तो पहले साल आपका वर्क परमिट लगेगा एंड वहां जाके उसी होटल में आपका काम उन्हें पसंद आता है, सब कुछ बढ़िया होता है, तो आपका TRC एक्सटेंड हो सकता है 5 साल के लिए। TRC का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, यानी कि आप 5 साल तक का आपका वहां पे वीजा लग जाएगा, हर साल आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। तो 5 साल तो गारंटी है कि आप पक्के ग्रीस में रहेंगे ही रहेंगे अगर आप एक बार चले जाते हैं। तो यस, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पहले का टाइम में कैसा होता था, जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गल्फ कंट्रीज जा पाते थे, बट आज की डेट में आपको वही एक्सपीरियंस के साथ यूरोपियन कंट्रीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बशर्ते आपके पास अच्छे 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस है। तो अब बात आती है कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा और कैसे एप्लीकेशन करना है वो भी बता दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड या किसी और कंट्री से रिलेटेड भी आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, बता दूंगा। एंड एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।